तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नैरेट करता हूँ। लेकिन आज मैं एक नहीं बल्कि कई हॉरर स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही पुराने और बहुत ही अज़ीज़ दोस्त मौजूद हैं। शोबिज़ से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। इनको स्नूकर कम्युनिटी भी अच्छी ख़ासा इनको जानती है। इसके अलावा ये जो है डांसिंग में इन्होंने अपना अच्छा ख़ासा नाम बनाया है और फ़िलहाल ये मल्टीपल बिज़नेसेस भी रन कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा एक ताल्लुक़ है वो ये है कि आपने और मैंने जो है एक साथ ही एक ही स्कूल से मैट्रिक किया है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये जो है हमारा ताल्लुक़ है और आज हम असद भाई के साथ मौजूद हैं। बिल अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ हुज़ैफ़ा कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइफ़ कैसी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका पाक का बहुत करम है, लाइफ़ भी अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और बस ये है कि आप बताएँ कैसा है? बस ये मेरा तो थोड़ा-सा आजकल ये हॉरर टाइप की चीज़ें करने एक का। आप प्यारा कर रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करे भाई इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट वगैरह भी देख रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ, उसके बाद देखने के बाद मैंने ही मैसेज किया आपको कि भाई हमारे को भी बुला लो यार, हम गरीब लोगों को। सीन ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको भी आपकी तरह फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है। अच्छा। वो कहीं से अपनी फ़ैमिली के साथ आ रहे थे शादी में, अपनी कार में वापस आउट ऑफ़ कराची गए थे शादी में, वहाँ से वापस आ रहे थे। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का वक़्त था। उनको भी ग्रीनरी वग़ैरह दिखी होगी कहीं, वो रुक गए। मैंने बोला आओ शूट करते हैं। फ़ोटोग्राफ़र हैं, कैमरा एनी टाइम उनकी कार में होता था। बिल निकाला, उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब उनको उनकी जो सिस्टर हैं छोटी, उनको पेड़ में कोई चीज़ नज़र आई। पेड़ के ऊपर जैसे कोई चढ़ के बैठ गया होता है ना, चुपके कोई बैठा होता है अंदर चोर-चकार। तो वो देख रही है उसको खड़े होके, कौन है, कौन है, कौन है? भाई को बताया। भाई ने बोला कुछ भी नहीं है वहाँ। टॉर्च मार के देखी, कुछ भी नहीं था। वो लोग अपना शूट कर आके वहाँ से निकले, वापस जा रहे हैं। जो आपके साथ सीन हुआ कि कार गाड़ी जो है बाइक भारी हो गई। अब वो कार चला रहे हैं, कार ठीक से चल नहीं रही, कोई ना कोई मसला आ रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है गाड़ी पे वज़न डाल दिया है, बिल्कुल। ठीक है? तो अब वो और उनकी बहन की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब तबीयत ऐसे ख़राब, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बिल्कुल अच्छा। बेहोश वाली हालत हो रही है उनको जो है। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में पूरे जितने भी घर में लोग हैं, किसी को कभी बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो जितनी जिसकी उम्र है, उसमें उसको कभी फिट्स नहीं पड़े, दौरे नहीं पड़े। दौरे उंगली नहीं पड़ तो मेरी बहन को फिट्स पड़ने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग सब परेशान कि ये एकदम से क्या हो गया, कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना उन्होंने फिट्स का कि इसको क्या हो गया है, बिल एकदम से। अभी हम शूट करके बैठे हैं, सब कुछ नॉर्मल हँसी-मज़ाक चल रहा था। सर तो फिर उन्होंने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ली, हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन-विजेक्शन लगाया, उनको दवाई वगैरह करवाई, जो भी थी वहाँ से लेके वापस आए, तो बहन को सुला दिया घर में और ये लोग भी सो गए आके। रात के तकरीबन 3 बजे ये लोग घर पहुँचे थे। सुबह सुबह तो नहीं, खैर दोपहर में जब इनके वालिद साहब को शक हुआ कि 2 बज रहे हैं, बच्ची उठी क्यों नहीं, इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? मैं दोबारा लेके जाता हूँ इसको डॉक्टर के पास। वो उन्होंने अपनी बेगम से बोला कि भई आप जाके देखो। वो उन्होंने गई, रूम का दरवाज़ा खोला है, लड़की जो है बेड के ऊपर खड़ी हुई है, उसके बाल-वाल सब खुले में सही। और उसने अपनी वालिदा को देखा, वो मुस्कुरा रही है। अच्छा। मुस्कुरा रही है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खोली, हँसने लगी ज़ोर-ज़ोर से। ऐसे नहीं जैसे नॉर्मल हम हँसी-मज़ाक करते हैं, जैसे हम कोई मतलब जैसे नीम पागल बंदा हो जाता है ना, वो हँसने लगता है अक्सर फ़िल्मों अजीब, जैसे जैसे जोकर लाफ़ होता है, जो बिल उस तरह की लाफ़, उस तरह की हँसी हँस रही। तो ये वालिदा ने बोला क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो गईं, उसको देखा, तो वो हैरान हो गई। उन्होंने बोला बे आके वालिद साहब को बताया बच्ची ऐसे-ऐसे कर रही है, चलो देखो क्या हुआ है? बुखार दिमाग पे चढ़ गया, क्या हुआ है? उनके वालिद साहब गए, थी वो छोटी-सी लड़की, सही। मेरे ख़्याल से 16-17 साल उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। वो बच्ची से पूछते हैं, बच्ची भी बेड पे खड़ी है, बच्ची से पूछते हैं बेटा क्या हुआ है? फिर तबीयत ख़राब हो रही है? सामने से आदमी की आवाज़ में जवाब आता है, या बुके अपना काम कर। क्या आदमी की आवाज़ में। होता है?
ऐसा वो मैं मान सकता हूँ। उन्होंने बोला गला बैठा हुआ है, कुछ हुआ होगा। उन्होंने बोला बेटा क्या तरीका है ये बात करने का, क्या बदतमीजी है। सही। फिर उसने बोला सामने से जो चीज़ उनकी बेटी के अंदर आई थी, बोले अपना काम कर, तू जा, जा तू इधर से। शक। उनके वाले साहब को शक पड़ गया क्योंकि वो थोड़े से पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा उनका ताल्लुक है इस सिलसिले से। तो वो समझ गए कि ये केस है। उन्होंने अपने चाचा को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे जो है शाह साहब को लेकर आ जाओ। बोले ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक। लेकर आए। गेट पे चाचा ने सिर्फ नॉक किया है। वो लड़की कमरे से नहीं निकल रही थी पहले। उसने अपने कमरे का गेट खोला, वो कमरे से बाहर आई, भागती भी गई। उसने गेट खोला, उसको देख के चाचू अंदर आए, वो चाचू को देख रही है। इतने में उसने रख के एक चमाट मारा अपने चाचा को, अच्छा। सगे चाचा, क्योंकि वो रख के एक चमाट मारा ऐसी कैफियत हो जाती है, नहीं पता चलता अपना कौन क्योंकि सा है। वो चीज़ कर रही थी जो उनके ऊपर आई हुई थी। अब क्या होता है, चाचा हैरान। चाचा के साथ जो उनके 2 बेटे आए थे, 3 बेटे आए थे, कज़न जो थे उनके, वो पकड़ा उन्होंने। उसके अपने भाई ने भी पकड़ा, 2 भाई उसके भी हैं। 5 लड़के उसको पकड़ रहे हैं, ठीक-ठाक जानदार लोग हैं वो भाई, मेरे जैसे ही हैं। तो उन्होंने उसको पकड़ा, वो कह रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, संभालने में नहीं आ रही। किसी को ऐसे धक्का दे रही, किसी को वैसे धक्का दे रही है, किसी की आँख में नाखून मार दिया, उसके ऐसे यहाँ कट का निशान पड़ गया, पता नहीं क्या-क्या किया, धक्के दे रही है, भाग रही है, वापस कमरे में चली गई भाग के। तो चाचा को बताया कि भाई माज़रत, उनके भाई साहब ने बोला माज़रत भाई, वो ज़रा ऐसा-ऐसा हो गया, बुरा नहीं मानना। तो उन्होंने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, मैं लेके आ गया हूँ। वो गए कार में से शाह साहब को लेकर आए अंदर। को बोला कि ऐसा-ऐसा सीन है, तो वो गए, वो अंदर गए। वो जो लड़की थी, ऐसे किसी आदमी की तरह ही वो बेड पे लेट के टाँग पे टाँग रख के उससे बोल रही है, करने आया है ना तू? क उन्होंने मुश्किल से 10-15 मिनट पढ़ाई की। सही। उसके बाद वो बाहर आए। हम्म। उन्होंने उनके वालिद साहब से बोला यार ये मेरे बस का काम नहीं है, सही। किसी मुझसे किसी बड़े को बुलाओ, ये जो है मामलात बहुत ख़राब है। सही। पूरा जो है जिन्हों का जो है कोई बड़ा एक होता है, कोई एक बड़ी मखलूक होती है जिन्हों में भी इसके ऊपर वो आ गई है। सही। तो वो जो है पसंद करती है इसको, मतलब बाल वाल इसने कहीं खुले हुए देखे वहीं ग्रीनरी के पास, तो ये इसके ऊपर आ गई, सही। उतार करवाओ उसका। तो वो चले गए ये बोल के। अब वो उनके साथ तो ये हुआ ही सीन पार्ट जो है बच्ची के साथ पहली दफ़ा था। वो उन्होंने बोला इसके साथ ना कोई ऐसे पहले मामलात रहे ना कुछ। तो अब शाह साहब का आसरा था, वो भी चले गए ये बोल के। वो और परेशान कि अब क्या करें। अब क्या करें, बड़ा शाह सबको देखना पड़ा। फिर वो उनको किसी ने बोला कि थी कि जो है आप जो है बंगाली पढ़े जाओ। अच्छा, बंगाली बात। अच्छा बंग बंगालियों में हाँ सर साइने की सुना है मैंने, और दीवारों पे भी देखा हुआ आपने, हमारे कराची में माशाल्लाह से इतने वो अच्छा टाइप अभी के वही चाहिए बंगाली बाबा के बिल्कुल। हाँ। तो उनको ऐसे ही किसी ने बताया कि फलां के पास चले जाओ। अब वो उनके पास गए, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं हाथ नहीं डालूँगा, मेरे बस का काम नहीं है। मतलब इतने ऊपर की चीज़ आ गई। इतनी ऊपर की चीज़ आ गई थी। वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए थे मामलात। लड़की का बिल्कुल वज़न, लड़की यहाँ होती भी दुबली-पतली, सूखी, कमज़ोर-सी हैं आजकल तो, और वो नोट कर रहे थे उसके माँ-बाप कि इसका वज़न कम हो रहा है दिन-ब-दिन। अच्छा। वो जो मखलूक थी वो उसको अंदर से खा रही थी। अच्छा। ये भी उनको बताया, जिन्होंने उसका उतार किया ना, उनको बताया कि ये जो मखलूक थी इसका खून चूस रही थी, इसको खा रही थी अंदर से। फिर। तो बंगाली पाड़े वाले ने बोला कि भाई ये फलां-फलां हैं और ये मतलब जो हैं गैर मज़ाहिब के हैं, मतलब हाँ, मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान। तो ये करते हैं, लेकिन ये सही। इनके बस का काम है, ही कर देंगे। ये इसी तरह के बड़े मामलात झेलते हैं सारे। उनके पास गए लेके, उन्होंने बोला ठीक है मैं ले लूँगा, इतने पैसे होंगे। सही। पैसे वगैरह भी लेते हैं। सर भाई यकीन करो, आईफ़ोन 16 कितने का चल रहा है? जो 16 प्रो आया है लेटेस्ट, यार हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही एक अंदाज़ कितने का चल रहा होगा यार मुझे भी कीमत पता। 4 4.5 का अंदाजे, 480 या ज़्यादा। 5 लाख रुपए बोले उन्होंने। 5 लाख रुपए बोल। 5 लाख रुपए बोले हाँ। कि 5 लाख रुपए लूँगा। जैसे तैसे करके इंतज़ाम करके भाई ने कैमरे वैमरे अपने सारे बेच दिए।
नहीं यार। अब्बा ने जो है जो भी उनका चीज़ें बेच सकते थे, पैसे जमा कर सकते थे, उनकी सेविंग सब करी, उनको दिया कि ये आप कर दो बस बच्ची ठीक हो जाए। आधे पैसे उन्होंने एडवांस दे दिए। वो आए, पहले उन्होंने देखा, पढ़ाई करी और उनसे फ़ायदा हुआ। अच्छा, मतलब उनसे हो गया, 40% हो गया। उनसे मतलब 50% काम 50%। उन्होंने निकाल दिया। सही। उन्होंने बोला जाते हुए कि अब मैं काम करो, आप जो है मैंने पढ़ाई कर दी है, कल आप मेरे पास आना बकरा लेके। अच्छा, ये काला बकरा अरे इसने अच्छा देते हैं वो उठ अलम। पे हो जा खोपड़ी। हाँ, इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये बकरा है, आप बकरा लेकर मेरे पास आओगे, हम ये बकरा चढ़ाएंगे या सदका देंगे जो भी है। तो उन्होंने ठीक है। सही। अब वाले साहब ने बोला बच्ची ठीक हुई होगी, ज़रा मैं उसको देखूं जाके। बाप है, जाहिर सी बात है, और इकलौती बेटी। वो गए, उन्होंने देखा वैसी बेटी ऐसे टेक लगा के बैठी हुई है। उनका इतना हो गया था कि वो लोग उनको, उस आदमी ने, उस जादूगर ने, आमिल ने, जो भी उसको बोलेंगे, वो उसने बोला था कोई काम की बात भी करनी हो ना, कहीं जाने की या मेरे पास आने की, मुंह से बोल के नहीं करना, ये सुन लेगा, कागज पे लिखो, पढ़ नहीं सकते। वो बातें पता है कैसे करते थे? वो पेन से कागज पे लिखते थे, फिर दिखाते थे ये हो गया है, इसको आज ले जाना है। तो उनकी वालदा जो थी वो टिक करे, हाँ, ऐसे ऐसे बात करने लगे थे वो लोग अपने घर में। थे। 1 महीना इलाज चला। सही। 1 महीने के बाद जो है मुश्किल से 28 से 30 किलो उस लड़की का वजन रह गया था। पहले कितना था? 50-55। 50। इतना खाली? 1 महीने के बाद वो जाके लड़की सेट हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके साथ वो खत्म हुआ है। बड़ी ज्यादा अल्लाह बाकी है बस। वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गया था केस। वो हम सारी पूरी कैटरिंग हैरान थी कि ये इस बंदे के साथ, और वो बंदा यकीन करो ऐसा बंदा था कि वो कार के अलावा सफ़र नहीं करता था। बाहर अच्छा। भी कहीं जाएगा तो येंगो वेंगो करवा ली, कार मतलब कंफर्ट चाहिए। सही, समझ गया, कंफर्ट चाहिए। हमने उस बंदे को इन चक्करों में पैदल घूमते हुए देखा है, पैदल रोडों पे ख्वार होते हुए। एक वक्त उसके पास ऐसा है, किराए के पैसे नहीं थे। वक्त तो सबके साथ ऐसे होता है, वही रहता है ये अर्ज़दा अल्लाह ताला आज़माता है, लेकी भी आज़माता है, नेकी भी आज़माता है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा हुज़ैफ़ा, जब मैंने आपका ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला यार कुछ स्टोरी ऐसी थी जो हो चुकी हैं, अब हम बताते हैं किसी को तो मतलब मज़ाक मस्ती और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई भी यकीन नहीं करता इन स्टोरी वगैरह पे। और जिसके साथ हो जाता है, गुज़र चुकी होती है ना, तो वो ही जान सकता है कि यार क्या बिल्कुल। है। ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यार आपके चैनल की तवक्कुह से ये है कि यार मैं अपनी स्टोरी लोगों को बता सकूँगा, सुना सकूँगा। और उम्मीद है कि इससे ये चीज़ होगी कि यार आप लोग बच सकते हैं, सही है ना? अपने लिए सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस सिचुएशन में कैसे आप लोगों को सिचुएशन हैंडल करनी है, किस बिल्कुल। ये देखिए होता ये है कि जब हम इस तरह के वाक़यात के बारे में बात करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली ये कि लोग हमारा मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ कभी ये चीज़ हुई नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि भई जिसके साथ वो चीज़ गुज़री है, जिसने उस चीज़ को झेला है, अपने या अपने किसी प्यारे इंसान के साथ, अपने किसी अज़ीज़ के साथ, वही इस चीज़ की कैफ़ियत को समझ सकता है। तो इससे मुझे याद आया कि असद भाई, आपने मुझे कुछ दिन पहले कॉल करी थी, बिल्कुल। एक सिलसिले में मेरी एक वीडियो देख के, और आपने कहा था कि ऐसी एक स्टोरी मेरे पास भी है, मेरे एक जो है जानने वाले के साथ हुई थी, तो वो क्या है? यार जानने वाला नहीं, हमारा दोस्त ही है, ठीक है? और क्या कहते हैं, एक सीन है यार, मैं बताता हूँ आपको। 1 डेढ़ साल पहले की बात है। सही। हम लोग जैसे मेरा ऐसा है यार सीन के स्टोंकर का काम है, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जैसे क्या कहते हैं, लड़के वगैरह हैं, स्नूकर वगैरह खेलने के बाद थोड़ा सा ये होता है यार, आउटिंग वगैरह कर ले यार, रात में कहीं ना कहीं चले जाएं। अक्सर मैं पिकनिक्स वगैरह पे चले जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग जाते रहते हैं दोस्त यार। तो क्या कहते हैं, उस टाइम का बाद अभी मैं सोचता हूँ ना, उस कहानी का तो यार कसम से ऐसा होता है कि रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। खैर, तो भाई ये मैं आपको बताता हूँ भाई, हम लोग ना तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, और रात में इसी तरीके से स्नूकर वगैरह खेल लेते, जल्दी फ्री हो गए थे, कस्टमर वगैरह थे नहीं, और ऑफ डे था, मतलब वीकेंड का नहीं था, वर्किंग डे था। तो रात में ये कि हम लोगों ने स्नूकर वगैरह बंद वगैरह करा, हमने बोला चलो यार चलते हैं यार आउटिंग पे, खाना वाना खा कर आते हैं। सही। तो हम एक जगह गए खाना वगैरह खाने। तो अब ये कि यार व्लॉग्स का मेरा ऐसा है, देखिए मैं करता हूँ सिर्फ लाइक ना,
ब्लॉग्स वगैरह मेरे पुराने भी शूट हुए हुए होते हैं कुछ, तो मैं डाल देता हूँ ऐसे ही करके ना, ब्लॉग्स पे इतना वो नहीं है। तो मैंने ये सोचा यार कंटेंट आ जाएगा, हम थोड़ा घूम के आते हैं। तो वही मैं अपना ये कि यार व्लॉग वगैरह बना रहा था, मतलब हमने खाना खाने का सोचा कंटेंट, तो व्लॉग वगैरह भी बनाना था, तो हम लोग भाई निकल गए भाई खाना खाने। तो व्लॉग वगैरह बनाया, सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें सही है बिल्कुल। और क्या कहते हैं, फिर हम गए भाई, खाना वाना खाया हमने, सही है। अच्छा, रिटर्न जब हम लोग आ रहे, तो एक सीन हो गया बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा। हाँ भाई, तो हम लोग खाना वाना खाकर आए भाई, शूट वगैरह कर रहे थे। अच्छा, पिक्चर वगैरह का भी हमारे को बड़ा शौक है यार, पिक्चर वगैरह लें ये फैक को फोटोग्राफी से भी तो अच्छा खासा ताल्लुक रहा है। है, और एक अर्सा काम किया है, और अभी भी थोड़ा बहुत काम ये है कि बस चल रहा है, थोड़ा सा बस अल्लाह पाक कामयाब करे। इंशा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई उसमें क्या कहते हैं, हम लोग आने लगे। अब लोकेशन का बड़ा वो होता है यार, हमारे पाकिस्तान में ना यार लोकेशंस बड़ी मुश्किल से मिलती है, कोई अच्छी है और ये अच्छी है ना, बैकग्राउंड वाली। बैकग्राउंड वाली कोई अच्छा बैकग्राउंड मिले तो हम बनाए। खैर जो होता है रियल हम वो दिखा देते हैं जो भी। हम लोग वापस आ रहे थे तो एक ज़बरदस्त सी जगह दिखी भाई हमारे को, हरियाली वगैरह थी, मतलब क्या कहते हैं, पेड़ वेड़ लगे हुए अच्छे, और बड़े ग्रीनरी वगैरह सारी चीज़ें, और बड़े पेड़, जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते यार, एक बड़े बड़े पेड़ होते हैं और एक ये मतलब हॉरर टाइप का सीन होता है। तो ये सही समझ। वो जगह दिखी मेरे को। तो मैंने बोला कि यार इतना सारा रोकते हैं और इतना सारा शूट वगैरह करते हैं। तो दोस्तों को मैंने बोला, मेरे साथ कोई दोस्त है, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने नाम लेने का मना किया। सही बात है। सही है, तो कोई एक दोस्त है मेरा जिसके साथ सीन हुआ था, ऐसा नाम है उसका। सही। सही है भाई। मैं अपना व्लॉग वगैरह शूट कर रहा था। तो व्लॉग वगैरह शूट करने के बाद ये हुआ कि भाई मैं अक्सर व्लॉग करता हूँ ना, मैं ज़्यादातर लोगों से बातें करता हूँ। सही। ये मतलब मैं अपना कम दिखाता हूँ, दूसरों से बात करता हूँ, ये सारी भाई दिखाता हूँ। कॉन्वर्सेशन। हाँ, कन्वर्सेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो भाई मेरे 3-4 दोस्त ऐसे खड़े हुए, हम लोग बाइक पे थे सारे। तो मैं व्लॉग वगैरह कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा। ऐसन मैंने बोला, ऐसन कहाँ है? ऐसन वहाँ दूर की तरफ खड़ा हुआ, फुटपाथ के पास ही ना पेड़ भी था और उधर ही खड़ा हुआ। तो मैं ब्लॉग लेके जाने लगा, पर मैं 1 मिनट रुक गया क्योंकि हम लड़के हैं, हम लोग बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो भाई क्या कहते हैं, मुझे लगा कि वो ये फरागत के लिए। फरावत के लिए सो करने के लिए होता हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या करा कि कैमरा ऑफ कर, कैमरा ऑफ करके जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग ना स्क्रिप्टेड वगैरह भी कर लेते हैं कि मतलब सही नहीं आता तो यार दोबारा कर, ये चीज़ है ये तो दोबारा कर ले। तो क्या कहते हैं, मैंने कैमरा ऑफ किया, मैं उसके पास गया, और उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला यार ऐसा व्लॉग शूट करना है, जल्दी से आ जा, ठीक है ना, अपने निकलना भी है, हमारे को जाना है दोबारा से स्टोंकर आना था। तो क्या कहते हैं भाई, उससे मेरी बात नहीं सुनी, ऐसा नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने उसको ज़ोर से बोला, मैंने एहसन, फिर मैंने दोबारा बोला, मैंने बोला भाई एहसन क्या सीन है? चलो यार, व्लॉग शूट करना है और चलना है। तो भाई उसके बाद भी उसने नहीं सुना। मैंने बोला भाई क्या हो गया? ख़ैर भाई मैं उसके पास गया, सही है, करीब गया, करीब जाने वाला हूँ, उसके कंधे पे ना ऐसे करके जैसे झंझोर नहीं देते, ये सब बदले मैंने उसको तो हिलाया हाँ, मैंने हिलाया, मैंने एहसन भाई क्या हो गया? तो एकदम से जैसे हैंग नहीं हो जाता बंदा? तो जैसे यार उस सोच चूज़ एकदम से सोच रहा हो, या जैसे बल्ले की चोरी पकड़ी गई हो, एकदम से घबरा रही है। घबरा जाता है, तो वो एकदम से घबरा गया। तो मैंने उसको देखा यार वो एकदम से घबरा गया, मैंने क्या हुआ? खैरियत है? सारी चीज़ें ठीक है? तो कुछ बोला नहीं उसने, आ गया, ऐसे ही चुपचाप। ऐसे चुपचाप आ गया। मैं भी चुप हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगा हम लोग खाना वाना खाने गए थे, तो कोई चीज बुरी लगे। कोई चीज़ बुरी लग गई, हम लोग हटाते, मैं बहुत लेता हूँ, दोस्तों में तो गैदरिंग में एक दूसरे ही चलता रहता है, तो मैं सबकी हटाता रहता हूँ सारी चीज़ें। तो यार मुझे एक होता है कि यार किसी को बुरा लग गया हो तो मुझे गिल्ट फील होता है, यार बुरा तो नहीं लग गया, तो मैं फ़ौरन से, आपको बताया आप हमारा भी, मैं फ़ौरन से माफ़ी वगैरह मांग लेता हूँ, यार कुल बुरी लगी बात ये कहता। मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, उसने जवाब नहीं दिया मुझे, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने इससे अभी भी बात करना मुनासिब बाद में ये है मुझसे बात ना हो जाएगा बात। ठीक है भाई। अब हम लोग ये है कि भाई 3 बाइकें थी हमारी, ठीक है ना? एहसन अकेला था और बाकी मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं बाइक वगैरह नहीं चलाता, मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था, बाकी और दोस्त थे। तो खैर भाई हम लोग वहाँ से निकले, और मैं अपना रास्ते का ब्लॉग वगैरह बना रहा था कि हाय गाइस भाई हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और हम लोग निकलते हुए आ रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा दी। फिर हम लोग अपना बातचीत में लग गए, बाइक पे अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं, करते करते ना क्या कहते हैं, अचानक से मैं ब्लॉग वगैरह ही बना रहा था। ब्लॉग के लिए मैंने बोला यार सबकी गाड़ियाँ वगैरह दिखाऊंगा, मैंने ऐसे करके गाड़ी दिखाई, तो मैंने देखा ऐसा नहीं, ये चलती गाड़ी पे जो चलती गाड़ी पे ना पीछे वो नहीं क्या, आ रहा। हाँ ऐसा नहीं है। तो मैं उसको बोला ऐसा आगे निकल लिया क्या? उन्होंने बोला नहीं यार पता नहीं, शायद आगे निकल गया हूँ। हम बोला ठीक है, हमने वो चीज़ देखी नहीं, मतलब फील नहीं करा कि पीछे रह गया आगे निकल गया, ये नहीं पता। अब थोड़ा और आगे गए, देखा तो आगे मतलब रात का टाइम था और इतनी गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रही थी, कम चलती हैं आपको पता है कराची में। तो क्या कहते हैं, रात के टाइम बहुत कम चल रही थी गाड़ी वगैरह, मैं देखा, मैंने बोला नहीं यार, अच्छा, ये रात के कितने बजे का वक्त था? तकरीबन तकरीबन रात के 2:30-3 बज रहे होंगे।
ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रात हो रही होगी, टाइम का इतना मुझे पता नहीं है, 2:30-3 ऐसी कुछ हो रही होंगी। सही मेरे आधी रात से आधी रात से ऊपर का टाइम था। तो भाई हमने बोला, फिर मैंने बोला नहीं यार ये आगे नहीं गया, क्योंकि यार आगे दूर पर दिख रहा रोड पर, अगर आगे गया भी होता ना तो ऐसा कुछ चीज़ है। मैंने यार 1 मिनट रुक जाओ यार, साइड में रोक लेते, पीछे आ रहा होगा स्लो स्लो, या तो मुझे एक फील आ रहा है, मैंने बोला यार ये साथ साथ नहीं चल रहा होगा, इसको वही बात की बुरी हो रही लग रही होगी। तो यार ये साथ नहीं आ रहा। और मेरा ऐसा है भाई, आप जानते हो यार, नखरे वखरे मैं नहीं उठाता भाई दोस्तों के। हाँ भाई, क्योंकि दोस्त नहीं उठाने चाहिए। ये है कि भाई कोई भी बात बुरी लगी डायरेक्ट बोलो भाई आपकी यार ये बात बुरी लगी है भाई, ऐसा भाई आपकी ये वो का क्या ऐसा। तो मैंने बोला फिर भी ख्याल होता ना, मैंने साइड पर रोकी गाड़ी, हमने देखा, हमने बोला अपना थोड़ा कंटेंट भी निकल जाए, तो हम अपना कंटेंट में लगे, फिर वही मजाक मस्ती, क्योंकि इतना दिमाग में वो होता नहीं है ना। तो बस रोंदे खड़े हो रहे हैं, आगे सीन जो हुआ, खैर आगे की बात बताता। तो हमने ब्लॉग वगैरह बना रहे यार, 3-4 मिनट हो गए वो नहीं दिखा। अरे जब बोला यार ये थोड़ा सीन आउट लग रहा है, बंदा से आई नहीं। बंदा नहीं दिख रहा, सही है ना, मेरे को लगा कि ये सीन आउट लग रहा है। मैंने यार गाड़ी बेहतर घूमा, चल सही एक होता है यार पेट्रोल खत्म हो गया हो या पंचर हो गई, चोरी चकारी के मामला सॉरी से ये तो गए, तो वैसे ही आजकल कराची की हालत ऐसे चल रहा बहुत भाई डकैत तो माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन यार उनका भी थैंक यू कहूँगा डकैत का, क्योंकि भाई मेरा चेहरा देखे कहीं मेरे पीछे पड़ गया भाई बुल्ला पर पाए। खैर, तो क्या कहते हैं, हमने गाड़ी घुमाई, रिटर्न दोबारा हम वापस उनके पास गए, और उनके पास मतलब कि उसको देखने के लिए हम लोग वापस गए। जब वापस गए ना हम लोग, तो मैं उस वक्त भी तफरी में था, कोई मतलब इतना वो नहीं, हमने बोला पेट्रोल खत्म हो गया उसका, और क्या कहते हैं उसका वो क्या कहते हैं बाइक वगैरह वो वही होगी, कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आया हमारे को कि सही हो रही कि कोई ऐसा ख्याल नहीं आया। ना ही कॉल का हमारे को ख्याल आया, मुझे पता था कॉल करेंगे कॉल उठाया जाए, क्योंकि बुरा लगा हुआ था ना, हम कॉल करते भी नहीं रास्ते में। आता भी नहीं है। अच्छा, ना करने की वजह पता है क्या है, रास्ते में मोबाइल नहीं निकालते हैं हाँ कोई भी, कि यार कॉल रास्ते में हम मोबाइल निकालो नजरों में आ जाए। नज़रों में आ जाता है। तो भाई हमने खैर हमने भाई क्या कहते हैं पीछे गए, देखा तो क्या कहते हैं गाड़ी खड़ी हुई दिख गई एसन की, एसन भी बैठा हुआ, ठीक है ना, फुटपाथ के पास एसन दूर से ही दिख गया कि यार वो बैठा हुआ है ऐसे करके ना, जैसे मतलब यूं करके नहीं बैठ गया था ऐसे सर पे हाथ रखकर। तो घबराहट शुरू कि यार ये गिर गया शायद, बाइक भी स्टैंड तो लगी थी बाइक, लेकिन मुझे लगा कि यार ये गिर गया या इसके लग गई चोट वगैरह ना, मैंने जल्दी से गाड़ी लगाओ यार। इन्होंने गाड़ी लगाई, साइड में उठ के गया, मैंने देखा इसको, मैंने ऐसा ऐसा नहीं लाया, वापस वही वाली सिचुएशन उसकी क्या है, जवाब पूरा जवाब नहीं दे रहा यूं करके ना, मैंने क्या हुआ है, फिर मैंने थोड़ा गाली भाग के मैंने बोला, अबे क्या हुआ है भाई तेरे को, क्या हो गया, क्या नाटक वगैरह खत्म नहीं हो रहे तेरे, क्या हो गया, कोई बात बुरी लगी तो यार बोल, राइट तरीके से मैंने उसको थोड़ा डांट दिया। तो खैर फिर भाई वो ठीक हुआ थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब साइड हुआ। फिर भाई क्या कहते हैं गाड़ी वगैरह पे हमने बैठाया उसको, और क्या कहते हैं साथ लेकर आया, हमने बोला यार साथ चल, तू गाड़ी तू चलाया, मैं साथ इसको आगे इसलिए बिठाया कि हमने बोला कि यार इससे बात करते हुए चलेगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई बैठ गया, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं दिया मुझे, ठीक है। कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये बोला भाई बैठा, अच्छा मैं बीच में बैठ जाता हूँ, हमेशा मेरे को डर लगता है भाई, मेरे पीछे बैठा हुआ आराम से। तो भाई बाइक चला रहे, अच्छा जो मेरा एक दोस्त है वो बाइक चला रहा था ना, तो मतलब उसने बोला यार असद बाइक चल नहीं रही है यार। मैंने बोला क्यों नहीं चल रही बाइक, मतलब कि एक नहीं होता यार, अब 3 बंदे बैठते हैं ना बाइक पे, और गाड़ी मतलब थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। लेकिन ना क्या कहते हैं उसका मतलब ये था कि यार हम लोग मतलब इतनी वजनी गाड़ी लग रही थी उसको कि यार 7-8 बंदे बैठे, अच्छा हाँ बकौल उसके, लोग क्योंकि गाड़ी वगैरह यार इतने ज्यादा हैवी भी। हैवी भी नहीं हो, मैं जैसे मैं वो कमजोर हूँ ऐसी वो है, हम लोग कारें सेम ऐसी है ना, तो हैवी लग रही बाइक उसको ना। तो बोले ऐसा बाइक वगैरह भारी, अच्छा हमारा मेरे तो दिमाग में कोई ऐसा कोई वो नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हम लोग बिल्कुल चिल माहौल है, चिल वहाँ। अभी तक चिल माहौल है, सही है ना। तो भाई उसने बोला कि 7-8 बंदे जैसे बैठ गए थे ना, तो ऐसा भारी लग रहा है। सही तो मैंने बोला यार भारी लग रही है, मैंने तो खैर भाई ऐसे ही जाने लगे। फिर वो ऐसा जो है ना उससे क्या कहते हैं बात करने लगा, उसने बोला यार गाड़ी रोको, अब गाड़ी रोको साइड। गाड़ी तो रुकवा। हाँ, पर ये एहसन ने बोला, ये एहसन ने जो अभी तक तो चुपचाप से चुपचाप था, अचानक से मैंने बोला क्या हो गया है तेरे को भाई, गाड़ियाँ रुकवा रहा है कुछ कर रहा है भाई, लुटवाएगा क्या हमारे को, अभी चल ले रात का वक्त है वैसे। रात का वक्त है, सीधा चल ले भाई घर पे, और घर चल के हम ये कि बात करते हैं, बाकी जो भी हुआ है वो हम अकेले में बात करें। तो मुझसे मेरी बात है कोई जवाब भी नहीं दिया उसने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद सीन होता है भाई, इसने गाड़ी रुकवाई, मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी साइड में। तो गाड़ी रोकने के बाद अच्छा मुझसे बात नहीं किया, ना मेरा कोई जवाब दे रहा ना कोई बात कर रहा। फिर मैंने भी उससे बातें नहीं छोड़ दी, मैंने बोला बस ये भी बात बात अभी सही है नहीं होती। हाँ उससे बात करता है। अच्छा उसको बोलता ही है यार बस सीन ऐसा है, बात का सीन आपको समझ आया तो पता होगा, लेकिन उस समय मेरे को बहुत हंसी आई थी। सीन ऐसा है, उसको बोलता है यार मुझे ना चेहरे नजर आए, अच्छा चेहरे, चेहरे नजर आ रहे बिल्कुल।
तो मैं देखूँ इसको, मतलब मैंने कौन सी नौटंकी शुरू कर दी इसने। मतलब कि हम इसकी हटा रहे थे, ले रहे थे, तो हमको शायद ये हमारे साथ कोई प्रैंक वगैरह है। इस यार मैं तो सोच लिया, अच्छा मैंने मूड बना लिया था, मेरे को इससे बात ही नहीं करनी। सही है। अब दोस्त बोल रहा है, दूसरा वाला दोस्त है ऐसा को बोलता है, क्या मतलब चेहरे नजर आ, ऐसे चेहरे ना, चेहरे ना बोले मुझे चीजें नजर आ रही। चीजें नजर। हाँ चीजें नजर आ रही। तो मैंने बोला भाई, अब मैं तो थोड़ा मजाकिया गप्पा, तो मैंने मजाक किया, मैंने बोला भाई रास्ते में तेरे को कुछ आंखें ठंडी हो रही है, कौन सी चीजें नजर आ रही है, ये तो चीजें नजर नहीं है, तेरे को कौन सी चीजें नजर आ रही है। तो अचानक से ना उसने, उसकी आवाज मतलब भारी हो गई, मतलब बात नहीं करो मुझसे, मेरे को ऐसे ही बोला उसने, बात नहीं करो मुझसे। तो मैं भी थोड़ा गुस्से का देता आपको पता है, तो मैंने देखा, मैं चुप हो गया उस वक्त मैंने चुप होना ये बेहतर समझा, मैं चुप हो गया। तो उसको दोस्त को बोला यार मुझे अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही हैं, और चेहरे नजर आ रहे हैं, और मतलब बंदे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ फेसेस नजर आ रहे हैं, सिर्फ फेसेस। सिर्फ फेसेस नजर आ रहे हैं, बताओ। चेहरे नजर आ रहे हैं। उस वक्त हमारा आलन ऐसा था। अच्छा मैं, आपको पता है शुरू से स्कूल टाइम में वगैरह डरता हूँ, हाँ, डर लगता है, लेकिन जब उस वक्त उसकी कैफियत में देख रहा था ना, मुझे बार बार ये लग रहा था यार ये नाटक कर रहा है या ऐसा कर रहा है, लेकिन यार पहले कभी ऐसा उसने सीन करा नहीं है हमारे साथ ऐसा। सही। सही है। और ऐसे उस पे, क्योंकि यार उसके पास भी मोबाइल आईफोन है, ठीक है सारी चीजें, और मैं अपना बड़ा मोबाइल लेके जाता नहीं, ठीक है मेरे पास छोटा ही मोबाइल था, वो भी 3,500 का था, तो इसलिए मेरे को वो नहीं। अब वो कर रहा तो मुझे नाटक नहीं लगा, मैंने नहीं यार क्योंकि इसका इतनी सीन पार सा ऐसी बात है, एक बंदा होता है ना यार, और बंदे को होता है मेरे पास बड़ा मोबाइल है, वो मैं तो जानी ही करूंगा भाई, चल यार जल्दी चल भाई, जाहिर सी बात है मेहनत के पैसों का। अब उसके पास आईफोन है, उसके बावजूद भी अगर मैं थोड़ा सा एक वो कि यार क्यों कर रहे हो? कुछ तो है, कुछ तो है भाई। उस वक्त मेरे को भाई कांपना शुरू, और ये मैं बिल्कुल सीरियस वाले मूड में आ गया। मैंने बोला अच्छा हुआ ऐसा, मुझसे बात फिर भी नहीं करी उसको बताया मुझे चीज़ें नजर आ रही हैं, घर लेके चल। सही। सही है। तो उस पर भी मैंने तफरी है, मैंने बोला थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए, मैंने बेटा घर ही तो लेके जा रहे हैं, तू बार बार गाड़ी रुकवाता रहेगा तो फिर घर कैसे जाएंगे। सही बात। सही। खैर भाई ये सारी बातें हो गई, हम लोग बैठे और घर निकल। ठीक। सही है भाई, घर आना नहीं, तो क्या बात, तो घर ड्रॉप करा, ठीक है ना, फिर मुझे छोड़ा उन्होंने, क्लब वगैरह बंद कर दिया था हमने, और क्लब पे भी ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई बात बात नहीं करी, क्लब वाला बंद किया, और क्या कहते हैं उसको घर छोड़ा, मुझे घर छोड़ा, मैं अपना आके बैठ गया। अच्छा आके बैठने के बाद ये कि अक्सर मैं सोता ही सुधा, मेरे को सही। सर नींद सुबह तक आती है। तो उसको ये यार थक भी गया था, सीन ऐसा हो गया था, मूड भी ऑफ था, तो मैं अपनी रील्स वगैरह देख रहा था। तो रील्स वगैरह देख के फिर मेरी ऐसी करके आँख लग गई ना, ऐसे सो गया। तो हाँ फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है, मोबाइल वगैरह बज रहा, ऐसा नहीं होता आप अक्सर सो रहे हो और आवाज़ आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, पर आपकी हिम्मत नहीं होती उठ हिम्मत नहीं हो रही उठने कि यार ध्वनि भी हिम्मत होता है बंदा, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं है, कि हाँ पता है कि कुछ हो रहा है, कुछ बात कर रहा है बंदा है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो नहीं। तो भाई 3-4 दफ़ा मोबाइल बजा ना, तो अचानक से मेरी आँख खुली, तो मैंने ऐसे ही मोबाइल उठाया, मैंने देखा एहसन की कॉल आ रही, तो मैंने बोला उठाऊँ नहीं उठाऊँ यार। खैर मैंने बोला यार क्या पता कोई बात हुई हो, मैं हाँ, मैंने हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने हाँ ऐसा। तो उसके बाद उस उसके नंबर से उसके वालिद साहब ने कॉल करी। अच्छा। हाँ, बोले, उन्होंने बोला असद कहाँ पर हो, घर आ, बस उनके ये वर्ड। और डायरेक्ट घर आओ। हाँ, असद कहाँ पर हो, सीधे घर आ, सीधे घर आओ। बस ये वर्ड। मैंने एकदम से मैं उठा, क्या हुआ अंकल खैरियत है। तो उन्होंने बोला आप जल्दी से मेरे घर पे आओ। सही। तो उसने बोला अब वहाँ मेरी हवाई खुश। मैंने बोला भाई कोई स्कल लिया है, हाँ मतलब कि कुछ दिया है, या तो उसकी पिटाई विटाई कर दी, या कुछ ऐसा हो, मेरे साथ रात भर घूम रहा है, क्यों अक्सर होता है लड़के वगैरह मेरे साथ होते हैं रात भर। अब मैं उठा, अब मेरे अकेले जाते हुए लग रहा डर। मैंने बोला क्या करूँ यार, मैंने एक दोस्त को कॉल करी, उसने कॉल नहीं उठाई, दूसरे को करी, मेरी कॉल नहीं उठाई। तो एक और दोस्त है, पर वो हमारे साथ गया ही नहीं था, सही। साथ गया नहीं था, वो स्टोकर वगैरह भी खेलता है, स्टोकर दूसरे वाले स्टोकर पे। तो मैंने उसको कॉल करी, मैंने कहाँ पर हो, बोला यार स्टोकर करो। तो मैंने बोला फिर बैठे हुए हो तो यार आ जाओ, बोला गेम खेलो, मैंने गेम छोड़ो आप आओ जरा काम है। तो वो आया, क्योंकि मैं बाइक वगैरह नहीं चलाता, आपको पता है जब से इतने नहीं हुआ बाइक वगैरह छोड़ ली। तो वो आया बाइक पे भाई, मुझे लिया, एहसन के घर गए हम। और अच्छा एहसन के घर जैसे ही पहुंचे ना, तो आवाज़ ऐसी आ रही, शोर शराबे जी, कि मतलब जैसे खंडा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारे पास लड़ाई हो। घर में लड़ाई वगैरह हो रही है, सही है ना भाई। और टाइम अपना हो रहा था 5-5:30 का टाइम, तकरीबन ऐसा टाइम हो रहा था, 5-5:30, या आहिस्ता आहिस्ता सी सुबह सी होने वाली होती है ना, तो वैसा टाइम हो रहा था। तो खैर भाई हम लोग पहुंचे, तो आवाज़ें ऐसी आ रही, और गली में सन्नाटा लगा हुआ भाई, और आवाज़ें इतनी तेज तेज। तो खैर भाई हमने दरवाज़ा बजाया, उसके अब्बू आए, तो जैसे ही आया ना, तो मैं घबरा गया, मैंने जी अंकल बोले। तो मतलब एक होता है ना यार कि लड़ाई हो रही, सुना हमारे को भी कूद गए, हमारे ये पिटाई लगा। बाद है दोस्त के अब्बा आसरा भी नहीं करते। हाँ, और हम लोग कुछ जाहिर सी बात है, उनके अब्बू हैं तो हमारे भी वालिद साहब तो की ये जगह हम पर। कुछ बोल नहीं सकते। तो भाई उन्होंने बोला क्या कहते हैं अंदर आ। भाई वो अंदर लेके गया, शोर शराबे की आवाज़। भाई देखा, बोले ये देखो क्या हो रहा है, देखा, दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा लॉक, अंदर दोनों लड़ने की आवाज़,
मतलब कि हाँ, एहसन का एक भाई है, छोटा भाई है, उससे 1 साल छोटा है। तो उन दोनों की मतलब ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ाई कैसा। तो लड़ने के बाद मैंने बोला कि यार ये मैटर क्या है, मतलब उनके घर का मैटर है कि मतलब ये नहीं है कि मतलब घरेलू मसले में भाई लोग बोला है, मतलब मुझे इन्वॉल्व करने की क्या वो है आपको, क्या मैं जब तक वो सोच रहा हूँ, मेरे कोई वो सीन नहीं है अभी तक माइंड में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं भूल भी गया भाई, नींद से उठे हम ऐसे आए भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अक्सर ऐसा होता है, एहसन मेरी सुनता है, तो एक बड़े भाइयों की तरह एक वो करता है, क्यूट करता है हमारे को, तो सुन लेता है। तो मैंने बोला क्या है? इस वजह से बोला, तो मैंने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, मैंने बोला एहसन एहसन, तो 2 दफा मैंने बोला तो आवाज नहीं आई कोई भी ना। मैंने जोर से खटखटाया, मैं एहसन बाहर आ। तो इतने में ना लड़ाई हो रही थी, मैं समझा एहसन को मार रहा है या वो उसको मार रहा है, कुछ पता नहीं था, दरवाजा बंद था नशा हुआ था। तो भाई दरवाजा वगैरह खटखटाया, तो भाई एहसन ने दरवाजा खोला, देखा तो चुप बिल्कुल। उसके भाई को देखा तो भाई नाखून वाखून में निशान लगे हुए, आपस में जैसे लड़ाई पड़ रही ना हुआ था, तो वैसे ही नाखून लड़ रहे थे वो लोग। लड़ लेते आपस में, तो नाखून वगैरह के निशान वगैरह लगे हुए उनके। और क्या कहते हैं, खैर एहसन आया, एहसन ने जब भी कुछ नहीं बोला, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला, थोड़ा साइड में आया, मैंने उसको देखा, मैंने क्या वो साला पता नहीं भाई अजीब अजीब से हरकतें कर रहा, आकर मुझसे भी सही बात नहीं कर रहा। और मतलब आवाज़ भी इसकी चेंज भारी भारी। अच्छा भाई मैंने आवाज़ उसका तब मुझसे बात की नहीं थी, तो मुझे आवाज़ आई नहीं। तो खैर भाई फिर मैंने उसको वहाँ जाके साइड में बैठी है, ये बेड पे बिल्कुल साइड में बैठी है ना। तो उसके बाद मैंने उससे बात करी, मैंने बोला ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है बताओ। अच्छा जब वो मुझसे बात कर रहा ना, मुझे लगा नहीं कि वो ऐसा है। तो मेरा क्या कहते हैं, मैं आ गया वापिस, हम लोग आ गए। अच्छा भाई फिर उसके बाद सुबह के टाइम जब उसको दोस्त बुलाने गया, जो हमारे साथ गया था बुलाने गया, तो उसके अब्बू आए। उन्होंने बोला भाई ऐसा नहीं है, ऐसा सो रहा है। सही है। तो उसको बोला, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने फिर उसको बताई ये बात कि भाई ऐसा ऐसा सीन है और रात में ये भी हुआ, असद आया था वो करके ना, क्योंकि मैं सो रहा था उस वक्त। तो कॉल वॉल करी होगी उसने, मुझे भी मेरी कॉल देखी तो कॉल की हुई थी, मेरे पास आई हुई थी, तो मैंने भी नहीं उठाई, तो वो एहसन के पास गया कॉल करने में। असद भी रात को कॉल कर रहा था और उसके अब्बू की भी कॉल हुई थी उसके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी की, मुझे भी की, सबको की अंकल ने। तो वो उसके बाद इसीलिए गया, तो उनसे बात बात करी, तो अंकल ने मतलब बोला कि बेटा क्या हुआ था, कुछ हुआ था रात को, उससे भी पूछा। एक बड़ो बुजुर्ग की होते कि एक ही बात मतलब इससे भी पूछना उससे भी पूछना। उसने बता दी हाँ, और उन साथ ने सेम ये करा से उन लोगों ने बता दी, पूरी बात। पूरी बात बता दी, जो चीज़ मैंने छुपाई थी। मैंने बोला यार है सही, ये बताना मुनासिब नहीं है, क्या होगा परेशान हो था, तो उन्होंने बता दी। वो मेरे पास आया, मेरी नींद दोबारा खराब मैं दोबारा उठा, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वो मेरे पास आया भाई। मैं उठा और हम लोग गए होटल पे, नाश्ता वाश्ता भी किया मैंने। हम होटल पे बैठे थे, उसने खैर मुझे बता दिया था भाई, मुझे पता नहीं था यार, तुम्हारी भी तुम भी कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मैं गया तो ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो मैंने बोला खैर है, चलो बता दिया, अच्छी तरह तुमने बता दिया, हम लोग अब रिलीज हो गए, जो भी होगा जो होगा हो यो जाएगा सामने। ठीक है भाई। उसके बाद फिर हम लोग उसके एहसन के घर पे गए, उसके वालिद साहब थे, तो उसके वालिद साहब से बात हुई, तो उसकी कैफियत देख रहे थे घर पे वो। अच्छा वो अभी भी वही हरकतें। वो हरकतें वही है उसकी, टोटली वही नहीं घर में ना। ये बाद में पता चला हमारे को, जैसे उस वक्त तो नहीं बताया अंकल ये क्या है क्या नहीं। अंकल ने मुझे बोला कि बेटा इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला, तो फिर खैर दोस्त ने बोला ऐसा, तो हम लोग ने बोला चलो एक काम करते हैं, इसको मस्जिद लेके चलते हैं। उसने बोला कि अंकल एक काम करते हैं, इसको मस्जिद लेके चलते हैं, इमाम साहब जो है हमारे, उनसे दम वगैरह करवा लेते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, ये भी कर लेते हैं, हम लोग चले आते हैं। तो भाई हम लोग खैर उसको बाइक पे बिठाया, और वही वाला सी सेम टोटली, मतलब बाइक चला रहा है ना, तो भाई लगा ये बिल्कुल बिल्कुल सेम कि यार भारी हुई है, बैठते ही कि यार मतलब। अच्छा उसने उस वक्त तो नहीं बोला कि भारी, मतलब वही वाली बात के यार आगे जैसे हम लोग गए, खैर मैं नहीं तो उतरे, मेरे कान में बोलते हैं यार आसिफ भाई, यार मुझे डर लग रहा है यार। मैंने बोला यार मुझे ना वो भी डर रहा है। बहुत डर रहा है। अब मैं अगर अकेला बचाऊंगा तो मेरे तो डर लग जाएगा, अगर मेरे साथ वाला भी नहीं डर रहा तो एक वो होता है। तो भाई क्या कहते हैं, उसने मुझे बोला आसिफ भाई बाइक हो रही थी भाग, यार सच। मुझे लग रहा है कुछ तो सीन है, जबरदस्त सा सीन है। मैंने बोला चलो अल्लाह मालिक है, देखते हैं। भाई फिर उसके बाद हम लोग गए मौलवी साहब के पास, और इमाम साहब नमाज वमाज हुई, नमाज के बाद इमाम साहब से हमने मुलाकात करी, सारी कैफियत वगैरह बताई कि भाई ऐसा ऐसा सीन था, हम लोग गए थे खाना खाने सा, ऐसा ऐसा हुआ घर में, ये सारी चीज़ें टोटली बता दी। तो उन्होंने देखा, मौलवी साहब ने कोई मसला नहीं, उन्होंने भी एक दिलासा देते हैं, यही बोलता है हर कोई कि कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, बस नमाजें पढ़ो। एक उसका हाल है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा होता है, आपको लगता है कि यार जादू कराया है किसी ने, कुछ करवाया है, आप इबादत कर। देख उसका एक ही हल है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि देखो मेरा एक्सपीरियंस है सीधा, सिर्फ नमाज। क्योंकि देखो बंदा और अल्लाह, इन दोनों के बीच में ना सिर्फ एक ही जो ताल्लुक है वो सिर्फ नमाज का। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, सारी चीज़ अच्छे काम करते हो, तो आप मुसलमान नहीं। बिल्कुल मेरा यही कहना है। ऐसे। खैर, इमाम साहब ने बोला क्या कहते हैं, दम वगैरह करा, सारी चीज़ें करी, लेकिन इमाम साहब तो वो नहीं, क्योंकि इसकी पढ़ाई होती है। एक नमाज पढ़ हाँ कहते हैं ना, अगर आलिम होता है और एक आमिल होता बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये बात मुझे है। उनसे पता चली। हाँ हाँ, मुझे तो नहीं पता थी, ये उन्होंने बताया। आप अब मेरे इस केस में जो है अब आमिल की जरूरत है। उन्होंने दम कर दिया,
सही दम वम करके पढ़ के पानी दिया उन्होंने, पानी वानी पिलाया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला देखो बेटा ये है कि मैं नहीं बता सकता ये वो, क्योंकि देखिए हम लोग मतलब इसका इलाज एक अलग ही होता है। तो ये तमिल और तो मैंने बोला कैसा वैसे आपको लगा कि ये ऐसा है? बोले देखिए मैं नहीं बता सकता बेटा, जो की पढ़ाई थी मैंने तो वो कर दी, अगर आप लोगों को फील हुआ है आप लोग का अच्छा ही तो आप लोगों ने, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कांटेक्ट में है नंबर उनको देता हूँ, उनसे आप कांटेक्ट कर लो, या आपके कांटेक्ट ना हो तो मैंने बोला ऐसा हमारे तो कोई कांटेक्ट ना ऐसा है नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये ट्रेजेडी जिंदगी में पहली बार हुआ है, जिंदगी में पहली बार हुआ है। तो मौलवी साहब ने बात वगैरह कही, ऐसे सब बताया कि फिर ये वो करके, तो उन्होंने बोला कि आप राब्ता कर लो। अच्छा भाई, उन्होंने बोला कि आस्थाने पे, मतलब एक आस्थाना होता है उनका ये वो करके ना, तो उधर ले जाओ। अब सीन ऐसा, हमने बोले ठीक है, नंबर ले लिया मैंने, मैं आया बाहर, दोस्त भी साथ था। अब वो मेरे को बोलते हैं यार सब नहीं बात बताओ, मतलब इतना रास्ता है कि नॉर्मली आप लगा लो थोड़ा सा, जैसे 1 किलोमीटर था, उस पे हमारी ये बहुत मुसीबत हो गई इसको लेकर आना। आज भाई वगैरह मतलब बाइक पे बाइक बिल्कुल वजन उसका बोला यार सब भाई यार एक बात बताओ, इसको यहाँ से कोरंगी लेके जाना, और खुदा ना खास्ता, अब उसने गलत बात खुदा ना खास्ता बोल के, अब जब गलत एक नेगेटिव बात माइंड बन गया बंदे का, मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर कोई जाता है तो किसी को ले आओ, मैं नहीं जाऊंगा भाई, साफ जाहिर सी बात है। तो उसने बोला यार सब भाई एक काम करते हैं, आप कॉल लगाओ इन्हें, कॉल लगा के उनको बताओ ऐसी ऐसी कैफियत है, ये चीज़ बताओ और बोलो कि आप आ सकते हो तो आप बताओ। तो हमने बोला ठीक है, मैंने बात करी, अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसा ऐसा सीन है, आप अगर आ सकते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर आ जाए आप बड़ी मेहरबानी होगी, आप आए, जो भी आपके चार्जेस वगैरह होते हैं या कुछ होता है तो हम तो उनका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री। भाई इनसे बात हो गई, उन्होंने बोला ठीक है भाई आप क्या कहते हैं आ जाना, फ्री टाइम निकाल के, हमारे को एक दिन दे लिया, तो वो आप लेने आ जाना। अच्छा भाई उसके बाद हम आगे उसको घर छोड़ दिया, और उसके बाद 1-2 दिन लगे हमारे को, क्योंकि इस टाइम में वो फ्री नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन में आप आ जाना मेरे को लेकर, मैं आ जाऊँगा। मैंने ठीक है। अच्छा 1-2 दिन में ऐसा हुआ तो वो बाहर बिल्कुल नहीं आया, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं, वैसे आता था नहीं, वैसे तो आता था, वैसे तो स्टोकर भी और ये सारी सही लेकिन वैसे नहीं आया बाहर, 2 दिन तक बाहर नहीं आया। मैंने बोला इसके अब्बा ने इसको ना पकड़ के बिठा दिया कि अब तू गई यार, ये वाला सीन काट देते हैं, ये सीन था। हम फ्री होकर मेरा दोस्त गया उसको बुलाने, तो उन्होंने भेजने का मना कर दिया, मैंने चले यार मैं तो मिल गया हूँ, अच्छी बात नहीं थी, वैसे ना मैं मिलने नहीं आता, मैं अपने काम में ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं कहीं भी नहीं आता, लेकिन मैंने बोला चल यार मिल लेते हैं देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, अच्छी बात नहीं है। तो मैं गया, बारी बार से मिला, वो करा, वही वाली बात के यार आवाज़ बिल्कुल चेंज, टोटली ऐसा नहीं लग रहा। तो 2 दिन हो गए भाई, हमने गए हम लोग उनको लेकर आए, कारी साहब को, मतलब इमाम साहब जो कहते हैं उन्हें, उनसे बात बात करी सारी, कहते हैं मैंने कोई बात नहीं भाई, वो आए हमारे साथ, और गेट पे रोका, मैंने बोला पहले अंकल को, अंकल को बता दिया था हमने कि ऐसा सीन है लेकर आ रहे हैं हम लोग, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वो आ गए, हमने बाहर बिठाया उनको, चबूतरे पे वो बैठ गए, मैंने दरवाज़ा वगैरह खटखटाया, वो अपने कमरे में ही था, लॉक करा हुआ था कमरा, और बैठा हुआ, उसका प्राइवेट कमरा है दोनों भाइयों का, सो उसका भाई तो था नहीं, उसका भाई जॉब पे गया हुआ था, वो घर में अकेला था। तो भाई क्या कहते हैं, हम उनको अंदर लेकर आए। ठीक, अच्छा ये बात मैं अभी आपको बताता हूँ, वो बाहर बैठ के कर रहे थे पढ़ाई, अच्छा, पर वो सब नहीं बताया उन्होंने, वो सब नहीं बताया, सही, ये बताता हूँ। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि भूल ना जाऊँ ना ये बताने। तो वो पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने पहले ही शुरू कर दी होगी भाई उन्होंने अपना काम। अब हमारा काम ये था भाई, हमने क्रिकेट आया, हमने दोस्त को बुलाया, बुलाया तो नहीं आ रहा, अपना सोफे पे ऐसे बैठाऊँ, बिल्कुल बाबा जैसे फिल्मों में नहीं होता, वो नहीं जैसे फिल्मों में होता है वैसा हो रहा है, ऐसे बैठा यूं करके ना, मतलब लेटा हुआ था, उठा यूं बैठ गया, मुझे यूं घूर के देखा, तो मैं भी क्या मजाक मस्ती में, मैं यूं गया, मैंने अमन सैक अरे वाह कोई आया दिलाता, मैंने ऐसे बोला, तो वो होता यूं देता, यूं करके ना यूं देखने लगा। मैंने बोला इसके नाटक शुरू हुआ, मेरे को भी डर लग रहा, उसके बाद तो उनको ही मैं क्या, मैं कहा वो नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे बैठा हुआ यूं करके, तो उन्होंने बोला अच्छा वो अंदर आना है, इजाजत लिए पर्दा वर्दा करवाया आंटी को उनको, तो भाई वो अंदर आना है, अच्छा मैं बाहर आया, मैंने आ जाए, उन्होंने यूं करा, मतलब आ गए, तो वो मतलब उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, तो भाई वो अंदर आए, और अंदर लेकर आए, जवाब वगैरह दिया नहीं उन्होंने मेरा, तो मैंने बोला चलो यार, भाई अंदर आए, पूरा फिल्मों वाला सीन भाई, अब फिल्मों वाला सीन देता, अंदर आए, कुछ करते हुए ना, ऐसे ही नॉर्मली ऐसे चलते हुए आए, यूं देख, हम्म, मैं तो देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, एसन वैसे ही बैठा हुआ है, एसन का पूरा सीन वही है, पूरे उसमें उसका किरदार बोल लो, करेक्टर बोल लो, ऐसा लग रहा है उसको कोई स्क्रिप्ट फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बैठा हुआ है, उसको मार के बिठाया हुआ, बांध दिया ऐसे, सही यूं बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है कि कोई आने लगा, ऐसा वाला सीन है। वो भाई यूं देख रहे हैं, मैं समझ गया ना, देख रहा हूँ एक होता है यार ऐसे समझदार है कि भाई बाबा बाबा जैसे जिन पकड़ना है हम तो वही ले, तो भाई उन्होंने देखा वेखा सारी चीज़ें हुई, उसके बाद भाई वो बाहर आ गए,
ऐसा वहीं बैठा हुआ, हम भी बाहर आ गए उनके साथ, सारी चीज़ें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दी, वो चले गए, कोई जवाब नहीं। सही। उन्होंने बोला इसके वालिद साहब का नंबर लिया और चले गए, हमें ठीक। क्यों भी बात नहीं करी। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बिल्कुल सेट होगी, बिल्कुल सेट होगी, तो हुआ क्या था उस? बता, बिल्कुल सेट हो गया सारी चीज़ें। उसके बाद जब सेट हो गया ना, उसके बाद मैंने उसके वालिद साहब से मतलब वो हुआ तो हमने पूछा, और काफ़ी टाइम बात की, सही। ऐसा नहीं बात तो बात की फिर उसके भाई से तो बता था, तो हमने वालिद साहब से पूछा, अंकल वो कुछ हुआ था, ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब गरीबू के अंकल ने तो आपका नंबर लेके गए थे वो कैसा, और आपसे बात की थी। बोले बेटा देखो एक चीज़ बताऊंगा, उस दिन मैंने तुम्हारे को मतलब जब उन्होंने अंकल ने हमको बताया था, बोले उस दिन जो मैंने तुम्हारे को बोला था ना बेटा ये आउटिंग वगैरह बंद करो, ठीक है, तो और ख़ास तौर पे ये जो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं इधर सुसु वगैरह नहीं करा करो बैठ के। अच्छा मेरा ऐसी है, मैं अब हाउ बोली मैं ये नहीं देखता आपको पता है, बचपन से मतलब ये नहीं, अगर आ रहा होता ना तो मैं रोकता नहीं हूँ, और मतलब कहीं भी बैठ के करता हूँ तो गलत हरकत है। मैं ये बोलना चाहूंगा आपके ऑडियंस को भी कि ये नहीं होना तो चाहिए, गलत है ये। गलत है, क्योंकि हम नापाक होते हैं उस टाइम तक, ठीक है ना, तो मैं अक्सर कर देता हूँ, फिर अक्सर भूल जाता है बंदा। मैं जो है रियल वो बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा होता है अक्सर, लेकिन अब काफ़ी हद तक मैंने छोड़ दिया है, और मैं ऐसा सीन करता हूँ कि नहीं यार घर पे जाऊँ या कहीं ऐसी जगह हो कि हम पाक साफ हो सकें, इसलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पाक साफ नहीं होते तो ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। अच्छा भाई सीन होता है जब पता चलता है, अंकल बोलते हैं हमारे को, मना करा था मैंने, जी अंकल, तो उन्हें बेटा इसलिए मना किया था, ये कहाँ गया होगा इसने रास्ते में सुसु वगैरह, बिना पाकी। तो इसने जहाँ सुसु किया था ना, तो वो पेड़ जो है उधर गुजर बसर था असरात का, अच्छा। और वो भी एक नहीं, पूरी फैमिली। बताओ। और साले उस पे इतना खूबसूरत लगा हमारा दोस्त या क्या लगा, बंदा एक चढ़ गया, पूरी फैमिली चढ़ गई, हालांकि इतना खूबसूरत थी नहीं यार, सराजनाथ की पूरी फैमिली। ना की पूरी फैमिली चढ़ गई उसका, सही है। तो फिर मैंने फिर हमारा सारे 10 दिन दूर हुए, हमने बोला अच्छा जब भी हमारे को गाड़ी भी भारी लगी, हाँ ये सारी चीज़ हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें सारा मतलब ये था, तो उसके बाद से आउटिंग बंद हो गई है, सारी चीज़ें बंद हो गई। अभी भी रिसाएंगे हम लोग फार्म वगैरह जाते रहते हैं, अभी भी फार्म गए थे, तो उसके बाद भी भाई बड़ा वो होता है, उधर भी दो चार सीन हो जाता है तो हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये है कि भाई बड़ा मैं कवर करता हूँ दोस्तों के साथ, जब जाते हैं तो भाई पाक साफ होके जाते हैं ऐसी जगह पे, और ज़्यादा अकेला भी नहीं बैठता, तो ये रूम वूम में ऐसे नहीं भाई, नहाने के तौर पे ऐसे एंजॉय कर रहा होता हूँ, अपने ब्लॉग में लगाता हूँ तो माइंड बिल्कुल वहाँ लगा रहता है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, मैं ये बोल, मेरे को देखो कोई झूठ नहीं बोलता, कोई वो नहीं बोलता, हाँ दो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ, एक होता है माइंड का इन डिप्रेशन में इसमें उसमें बंदा एक वो हो जाता है, उसके सामने बात करो तो वो चीज़ हो जाती है, पर वो चीज़ अलग है, वो चीज़ एक अलग होती है, लेकिन वो जो चीज़ थी ना उसकी कैफियत वो हालत वो उसकी अलग ही बता रही है। अलग ही बता रही है, सही है, उसका मतलब बात करने का तरीका, और उसकी आवाज़ में भारी बन के अगर जैसे पूछो तो जैसे उसने बोला था यार मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आवाज रियल आवाज़ डिफरेंट। बिल्कुल डिफरेंट, तो ये चीज़ में यार हमारी तो खुश हो जाती है भाई, क्योंकि और वैसी सही बात है, समझदार से समझदार बंदा डर जाए, और रात के जो है 2-2:30 बजे एक बंदा जो है ऐसी सीन पार्ट करे तो खैर आज बस सी। रोंगटे खड़े हो गए कि वो सीन बस अल्लाह बात, बस देखो वो करे। ऐसा, देखो कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी किसी ने ही बोला है, आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी करोगे ना, आपको उतना डर लगेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, उसके अलावा आपको कुरान आपके पास है, नमाज आपके पास। कहते हैं भाई इंसान की आजकल तो ये चल रहा है ना ऑरा ऑरा, ये असल में एक चीज़ है कि भाई इंसान की जो बॉडी होती है, जो उसका सोल होता है, उसका भी एक ऑरा होता है। तो अगर आप इबादत करते हो, नेक काम करते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, तो आपका ऑरा होता है स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल और अगर आप नापाकी करते हो, उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हो, नशों में लगे रहते हो, मस्जिद नहीं जाते, इस तरह की चीज़ें करते हो, तो आपका ऑरा बहुत वीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमज़ात के बारे में पता है आपको? इतना नहीं पता है इन सब चीज़ों की नॉलेज वगैरह रखी अच्छा, ऐसा सिर्फ सुना है मैंने कि जो हमज़ात होते हैं वो जिन का बच्चा होता है जो इंसान के साथ पैदा होता है और उसके साथ रहता है, तो जब आपका ऑरा वीक होने लगता है ना, तो वो इनवाइट करता है आसपास की चीज़ों को कि अब ये कमज़ोर है, अब आके इसके ऊपर अटैक करो। अच्छा, ये तो सारी खौफनाक बातें हो गई। बिल्कुल अब इसको साइड पे रख के एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, बिल्कुल कुछ है। जो मुझे भी काफ़ी टाइम पहले लगा था कि यार ये चीज़ इसने करी, सही करी, गलत करी, क्या है? हुँ?
आप शायद शोबिस से भी ताल्लुक़ रखते थे। आपका जो है एक शो में भी आपने जो है परफ़ॉर्म किया था, सलाम ज़िंदगी में। सलाम ज़िंदगी में आज भी वो एपिसोड यूट्यूब पे मौजूद है, चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। जितनी भी मॉर्निंग शो है सारी ही करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मॉर्निंग शो साहिल लोधी के साथ अच्छा खासा था। साहिल लोधी के साथ साहिल भाई आजकल बहुत यहीं चल रहे हैं। बहुत जी भाई। लेकिन यार मैं एक बात बताना चाहूँगा, सॉरी कंटेंट हाँ, पे बात कर रहा हूँ। साहिल भाई जैसा बंदा यार मुझे बहुत कम देखा। और एक फैसल भाई कब वो फैसल कुरैशी, मतलब ये वो 2 वो लोग हैं जो डाउन टू अर्थ बंदे। डाउन टू अर्थ भी हैं और अपने लेवल बस पीक पे भी हैं बिल्कुल। पीक पे तो है एक्टिंग वगैरह ये, लेकिन साहिल लोधी भी यार बस वो कहते हैं ना यार, सब बंदे का एक होता है यार, उसको जीने दो ना यार। वो नहीं मुझे मस्त हाँ सिर्फ सुकून से। तो वो, लेकिन वो लोग हैं कि एक्सरसाइज करते हैं और वो करते हैं, लेकिन यार है तो है यार। हाँ ये भी अच्छा बंदा है। अब वो फेक नहीं है, जैसा है वैसा है। जैसा है वैसा है, रियलिटी हर किसी को हजम नहीं होती बस। तो भाई आप जब ये सब करते थे, अच्छा हम जब स्कूल में थे, जब इस बंदे को हमने पहली दफ़ा देखा था कि हमें पता चलता कि हाँ भाई, हमारे जैसा लड़का भी जो है टीवी पे आ सकता है, मॉर्निंग शो में कुछ कर सकता क्या ख्याल भाई बा, जब मैं विन करके आया था है। सलाम प्रीलिम्स के पेपर चाहिए हाँ, प्रीलिम्स के पेपर छोटे थे 9 के हमारे। आएंगे, वो छोड़ के हम गए थे और ट्रक लेकर आए थे। उस वक्त हम बाइक पे जाने वाला सीन नहीं होता था, तो भाई हमारे को करोला कार लेने आती थी उस वक्त पे टाइम। क्यों बात है यार, मतलब पता वो था। तो वो एक पूरा दौर था, एक फेज था लाइफ का, उससे कैसे निकले, वो सब क्यों खत्म किया, इसके पीछे की क्या कहानी है। यार ये बड़े मज़े की बात है। असल में देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने ना मेरे को बहुत इज़्ज़त दी है और टैलेंट भी बहुत दिया है। और मतलब सारी चीज़ें मैं जिस पे हाथ डाल दूँ ना, अगर जैसे वो करके मेरे को ज़रा टाइम नहीं लगता किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह पाक का करम है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं फुल ईमानदारी से और अपनी मेहनत से करता हूँ कोई भी काम। तो जब मैं डांसिंग फील्ड वगैरह में था, ये भी मेरा कोई बस ऐसे ही शौक चढ़ा था। और शौक भी नहीं चढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो उस टाइम हमारा ऐसा सीन था कि जितने भी स्टूडेंट वगैरह होते थे, अगर जॉब करते थे तो वो मेडिकल पे बैठ गए या कहीं बैठ गए, तो उनको क्या पैसा आई नो सही बात है। 7,000 मुश्किल से 10,000 उस टाइम मैं तो बहुत होते। मैंने उस वक्त वो वाले शौक अर्न करे हैं, मतलब वो वाले शौक मतलब करे हैं कि यार जिसपे पैसा अर्न हो ना कि देना पड़े। उस वक्त मेरे को ऐसा होता था कि पर डे 5,000 रुपये मिलते थे साइलो उस पे शो पर डे के हिसाब। पर डे के हिसाब से, जिसमें ये है कि हमारा कॉस्ट्यूम वगैरह सब हमारा को ही करना था। राशिद भाई थे, राशिद भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, राशिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके अलावा ये कि बाकी जो मेरे इवेंट्स वगैरह होते थे, जो वेडिंग्स वगैरह के करता था, सब जानते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा, मतलब कह लें कि जब मैं एंट्री वगैरह करता था, 3-3 4-4 रिस्पॉन्स होता था, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था और मैं एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट कमाता था। तो जब फिर वो सब एंड कैसे। यार हुआ एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं करता भी आगे भी करता, बट ये था मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ ना, तो मेच्योरिटी जब आती है ना बंदे में, तो समझ आया था क्या चीज़ सही है क्या गलत है ना। पर मैं बोलता हूँ मेरे घर वाले अगर मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँ, सही। बस मैं घर वालों के उस पर चलता हूँ। ठीक है। घर वालों में से मेरे बाबा क्योंकि आप देखो वही ज़िंदगी पे लेकर आए हैं, सारी चीज़ें उनकी हैं, तो वो जो बोलेंगे वो करेंगे। बाबा को पसंद नहीं था, पर मैं जब तक भी मार टार के मैंने एक अवार्ड शो किया था, फर्स्ट टाइम ही किया था और लास्ट था वो मेरा। आसिम अज़हर के साथ मेरी परफॉर्मेंस थी, उसमें तस्वीर में मेरी इंस्टा पे ज़रूर थे। मेरे यहाँ पे एक निशान होगा बैल के बक्कल का। वो तो मैं ऐसे सब हुआ घर से भी निकाला बाबा ने, मैं खाला के जाके रहा हूँ और काफ़ी सही। काफ़ी अर्स था, तो वो पिट के गया था। लेकिन उस वक़्त जाना ज़रूरी था क्योंकि वो मेरा एंड था। मैंने बोला जो शुरू करा ना सरजानी का लड़का वो आता। शुरू करा, इतना वसाइल नहीं, इतने वो नहीं, उस टाइम इतना सब नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह इन नहीं था, उस वक़्त हम वायरल थे, सारी चीज़ें थी। तो सब चीज़ें करी, वो आखिरी था, बाबा को नहीं पसंद था, मैंने छोड़ दी। मैंने बोला बस भले पीक पे पहुँचा हुआ था, कमा रहा था, अर्न कर रहा था, अच्छा कर रहा था, पढ़ भी रहा था, सारी चीज़ें। बट ये था मैंने अपने बाबा को भी रुस्वा नहीं करा। मतलब अगर जैसे मैं आपको भी पता है, रात में शो करके आया हूँ ना, सुबह आ रहा हूँ, तो स्कूल की छुट्टी नहीं। जागा हुआ आता था स्कूल में, नो, नो, नो हो रहा, पढ़ता नहीं था भाई। कोई बात है घर वालों घर वालों को ये से। तो घर वालों के लिए मैंने वो छोड़ा, ठीक है। सही। उसके बाद मैंने खैर वो तो काम अब बता फिर ये सांस लाना चाहिए, अब माशाल्लाह चल रहा है और अल्लाह पाक का बहुत करा, मैं अल्लाह पाक का बहुत एहसान है क्या। और बस मैं ये बोलना चाहूँगा, बस जो भी करते हो आप लोग, जो भी करते हो स्ट्रगल करते रहो और खामोशी से। मेरी तो ये गलतियाँ थी, मैं हमेशा हर कुछ बता देता था। अपनी नेक्स्ट चाल, आने वाली चाल कभी किसी को नहीं बताओ। और ख़ास तौर पे जिनके साथ इन हो, जिनके साथ रहते हो, उनको कभी नहीं बताओ। देखो इसके 2 फ़ायदे होते हैं। अगर आप एक दफ़ा बता दोगे, अगर वो काम नहीं हुआ, गिट्टी बनने हाँ, ऐसे आलसी हो गए, आप डिमोटिवेट हो गए, पहला रूल। दूसरा नज़र,
हाय तो ये सारी चीज़ें आपको खा जाती है। तो मैं ये बोलूँगा खामोशी से करो, जो इतनी मेहनत करनी है खामोशी से करो, तुम्हारी सक्सेस ना लोगों के दरवाजे बजा बजा के बोलेगी, बोले ये है। बस मैं ये कहना चाहता तो असद भाई, बहुत मज़े मज़े की आपकी स्टोरी हमने सुनी, बहुत मज़ा आया आपसे हूँ। बात अरे अब तो करके। स्टोरियाँ बहुत है, बस क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको बुलाऊं। बिल्कुल भाई आ जाओ। और आपको क्या बोला क्या, मतलब घर वाली बात है, आप जब फ़ोन भी नहीं करो, आप सिर्फ मैसेज करो, असद भाई उठते हुए आपके पास। अब तो मैंने शुक्र भी देख लिया है, तो अगर आपने देखी है, वहीं से उठा के ले आओ। वहीं से उड़ा के ले आना, वहाँ आ जाना, असद भाई खैर, बड़ा बहुत चलता। दोस्तों ये थे हमारे दोस्त असद। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप लोगों को इनका कंटेंट पसंद आता है, इनको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो भाई भाई कभी कुछ थोड़ा बहुत सोच लो, जब भी बात एक पर्सन होगा वो सब्सक्राइब को। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो यार हुज़ैफ़ा की मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ ना, मैं बड़े शौक से देखता हूँ, जब फ्री होता हूँ रात वगैरह में। तो यार ये मैं इसको जानता हूँ बचपन से, सारी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन यार ये जो कर रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। देखो हर एक काम में थोड़ी देर लगती है, सब जानते हैं सारी चीज़ें, कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि यार ये कंसिस्टेंसी से अपना काम करता है, बहुत पैशन से करता है। और मतलब कि यार हमें ना मैं अपना काम यार ऐसे करता हूँ हुज़ैफ़ा, बस जब दिल करा बना लिया, डाल दिया। जब दिल करा वो कर दिया। लेकिन यार तुम कर रहे हो माशाल्लाह, तो मेहनत करो, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मैं ये बोल बिल्कुल। और मुझे कसम खुदा की यार मैं ये बात बोलूँ, तुम इसी तरीके से करते रहोगे ना, बहुत अच्छा होगा। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक चीज़ जो हुज़ैफ़ा ने मुझसे शेयर करी थी, वो मैं बता नहीं रहा, मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ इनको, आपके सब्सक्राइबर को। अगर अभी जुड़ जाओगे, अभी इस हिस्सा बन जाओगे ना, मतलब इस चैनल का हिस्सा बन जाओगे, इस चैनल की फैमिली बन जाओगे, इसकी आर्मी बन जाओगे आप लोगों को बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि एक डिस्कशन हुई है, मैं पूरा नहीं बता रहा, थोड़ा-सा एक वो दे रहा हूँ। लाइक सब भाई को फ़ायदा होगा। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बोलता हूँ यार अभी जैसे रजब बंट चल रहा है, बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें जैसे वो करता है, अपने जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए फ़ायदा होता है, नहीं होता खैर। लेकिन मैंने ये बता दूँ, इन्होंने जो जॉब का सिस्टम निकाला है ना, तुमने यार जितने भी बच्चे वगैरह हैं जो मतलब वो कर सकते हैं अपने थोड़े से स्पेसिफिक टाइम में एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी लेकर आ रहे हो, तो वो अनाउंस करो ना, वो कब तक होगा? एक है सरप्राइज, वही बात थोड़े है। टाइम बाद होगा, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि जल्दी-जल्दी सब जुड़े हैं। क्योंकि देखो लाइव जब आप करना स्टार्ट करोगे तो वो फैन्स में ऊपर आ रहा होता है, पता है? ऊपर आ रहा होता है, तो जो पहले करेंगे वो मैसेज करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हम कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।